साथियों नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हमारे पशुओं पर जो कीड़े पड़ने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सलूशन आज हम आप सबके बीच में घरेलू नुस्खों से लेकर आए हैं। तो घरेलू नुस्खा क्यों प्रयोग करें, और जो एलोपैथ में हम कीड़े मारने की दवा देते हैं मित्रों, तो कीड़े मारने की जो दवा हम एलोपैथ में देते हैं तो उसके साथ हमें लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। इसलिए लीवर टॉनिक देना ज़रूरी पड़ जाता है कि जो हमारे पशुओं के आंत में जो कीड़े पड़े हुए हैं, और जैसे ही आप कीड़े मारने की दवा देते हैं तो वो आंत में चिपके रहते हैं, और वो जब मर जाते हैं तो मर जाने के बाद हमारे आंत में घाव बन जाता है। तो घाव बन जाने के कारण एक तो वो जो औषधि है वो पॉइजन है, और वो उनके लार्वा को नहीं मार पाती। जो पेट में कीड़े हैं उनके लार्वा को नहीं मार पाती। यही कारण है कि 3 महीने बाद हमें फिर से कीड़े मारने की दवा देना पड़ता है। तो मित्रों, आगे हम बात करते हैं कि कीड़े मारने की दवा देने के बाद हमें जो लीवर टॉनिक देना पड़ता है। तो लीवर टॉनिक देने का कारण सिर्फ यही है कि पेट में घाव हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। उसको स्वस्थ करने के लिए, लीवर को मजबूत करने के लिए हम लीवर टॉनिक देते हैं। तो लीवर टॉनिक देने के कारण यह है कि हमारा अर्थव्यवस्था ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है लीवर टॉनिक और एलोपैथ में कीड़े मारने की दवा देने में। तो कम से कम 400 रुपया लीवर टॉनिक आता है। मार्केट में बहुत सारे लीवर टॉनिक आते हैं, जैसे ब्रोटोन करके, आधा 500 ग्राम तो आप लेंगे ही लेंगे, और 10 दिन देना पड़ता है। हर 3 महीने पर आप देंगे, चाहे पशु प्रेग्नेंट है और चाहे खाली है या ब्यात वाली है। तो 500 रुपया एक बार में देने पर हमें कास्ट पड़ता है। तो हम इसीलिए इसका घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं कि लीवर टॉनिक या बाजार से हमें जो कास्ट पड़ता है, कास्ट मुक्त व्यवस्था हमारे घर में भी है, घर में ही है। हमारे पृथ्वी पर प्रभु ने कीड़े मारने के लिए घरेलू नुस्खा दे रखा है, उसका हम प्रयोग करें, और ताकि हमारा पशु एकदम स्वस्थ रहे। पशु पर व्यवसाय करने वाले, चाहे छोटे पशुपालक हैं चाहे बड़े पशुपालक हैं, किन्हीं को ताकि कास्ट न झेलना पड़े। बनाने की विधि क्या है और वह कहाँ मिलेगा? तो मित्रों, मार्केट में जो जड़ी बूटी की दुकान है, आप वहाँ पर चले जाइए और बाय बिडंग, हींग और काली जीरी 3 औषधियों को लाना है। शायद हींग आपके घर में ही मिल जाए। हींग की मात्रा आपको हल्का रखना है। बिडंग 50 ग्राम, 50 ग्राम काली जीरी, इसको कूट कर छान कर 50 ग्राम काला नमक मिलाकर हफ्ते में, महीना के पहले हफ्ते में मित्रों आपको 2 खुराक देना है। मात्र 2 खुराक। 2 खुराक में कितना देना है? कम से कम 50 ग्राम आज और 50 ग्राम कल सुबह। चाहे खाना खाने के पहले दीजिएगा, चाहे खाना खाने के बाद दीजिएगा। आप रिजल्ट देखिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। पशु के शरीर में चिकनाई बनेगी, पशु अच्छा सा खाना खाएगी, अच्छा से जुगाली करेगी, और भर भर बाल्टी दूध भी देगी। अपने कैपेसिटी से ज़्यादा दूध देगी। जो आप खिलाएंगे उसके शरीर में दिखेगा और लगेगा भी। इसलिए आपसे विनती है कि अपने पशुओं के लिए जड़ी बूटियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कराने की कोशिश करें। एलोपैथ पर कम निर्भर रहे, क्योंकि एलोपैथ पर कास्ट गिरता है। आयुर्वेद आपको घर में, आपके गांव में पेड़ पत्तियों से आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि एलोपैथ का प्रयोग करने पर अगर कभी कभी ओवरडोज हो जाने का दिक्कत बना रहता है, लेकिन आयुर्वेद कभी कभी ओवरडोज 1 मुट्ठी नहीं 10 मुट्ठी भी आप भी खिला देंगे तो वो ओवरडोज नहीं होता, और उस शरीर को जितना आवश्यकता रहती है उतना वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी उसको बाहर कर देती है। ये फायदा है नेचुरली औषधियों का प्रयोग करने पर।